Recording in progress. कल जो पढ़ाया था उसमें किसी कोई दिक्कत है? आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? जो कल पढ़ाया था उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं? सबका क्लियर है? तो कल अपन चल रहे थे, स्वर पढ़ रहे थे। स्वर पढ़ रहे थे और स्वर में भी अपन, मैंने बताया था स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं कि वे ध्वनियां जिनको अपन को बोलने में जो प्राणवायु निकलती है उसमें क्या होता है, बिना अवरोध के जब प्राणवायु बाहर निकल जाती है या बिना बाधा के ही प्राणवायु बाहर निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्वर। मैंने बताया कि स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर हम स्वरों के भेद की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था जिह्वा के उच्चारण के आधार पर और जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर। जिह्वा के उच्चारण के आधार पर अपन ने देखा इसके अग्रभाग होते हैं, पश्च भाग होते हैं और मध्य भाग होता है। जबकि जिह्वा प्रयत्न के आधार पर अपन ने देखा कि ये कैसा होता है, समृद्ध होता है, अर्धसमृद्ध होता है, विपरीत होता है, अर्धविपरीत होता है। ठीक है, ये पढ़ा था ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में तो 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत में एक आता है क्लिप स्वर, जो अपन नहीं पढ़ेंगे। एक किसका है? संस्कृत का। और क्लिप स्वर के अंदर ही क्या आता है? ओम आता है। ठीक है ना, ये अपने काम का। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन के आता है वो यहीं से ही आता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और आपके जो पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। या पूछा जाएगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है या लघु स्वरों की संख्या। आप ध्यान करना है, आप ऐसा मत करना कि मैंने मूल बता दिया वर्ण। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, वो क्या पूछ रहा है? मूल वर्णमाला पूछ रहा है, मूल स्वर पूछ रहा है, मूल व्यंजन पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है आपको और तब उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि बस एक शब्द देख लिया और आंसर दे दिया। क्या कुल मूल व्यंजन होते हैं 33। हाँ, 47 होते हैं कुल वर्णमाला की संख्या, जिसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। और 52 भी होगा शायद, अगर ऑप्शन में 47 ना हो तो। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसको बोला जाता है मूल स्वर, इसी को कहते हैं लघु स्वर, और इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वह होता है दीर्घ स्वर। क्या? तीसरा संस्कृत का है वो, ये ह्रस्व। आप ये चिन्ह रहे हैं। हाँ, ह्रस्व स्वर। इसमें कितने होते हैं? अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। और मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और
छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बच्चे कुछ कहां पर आ जाएंगे? दीर्घ स्वर के अंदर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर संख्या कितनी हो गई? 7। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है और सीधा सीधा पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर पूछेगा इनमें से मूल स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर दे देगा और एक मूल स्वर दे देगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वो है जब अपन स्वरों को बोलते हैं तो अपने होठ की आकृति किस प्रकार होती है? होठ की आकृति के आधार पर। ये चौथा पॉइंट नहीं? हाँ, चौथा। स्वरों को बोलने में होठ की आकृति के आधार पर भी ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वृत्ताकार और एक दूसरा होगा अवृत्ताकार। एक होगा वृत्ताकार, दूसरा होगा अवृत्ताकार। वृत्ताकार में क्या होता है, जब अपन कोई स्वर बोलते हैं तो अपना जो मुंह है वो क्या हो जाएगा? अपने होठ है, मुंह के जो होठ है वो क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। जहां पर स्थिति गोल की आ जाएगी तो वो कहलाएंगे वृत्ताकार, और जहां पर होठ गोल नहीं होंगे वो कहलाएंगे अवृत्ताकार। जिनको बोलने में होठ गोल हो जाते हैं, गोल नहीं होते हैं। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? बोल के देखिए, गोल किस किस में होता है? गोल। हाँ, ए नहीं हो रहा ना, ए फैल रहा है, फैलाव है। आ में भी नहीं हो रहा, तो ये कहां पर जाएंगे? ए बराबर ए आ। उसके बाद देखिए ई, ई ये में भी नहीं हो रहा, ई बड़ी ई ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद ऊ, ऊ ऊ में हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऊ, ऊ, ऊ। फिर एक होता ऊ, एक होता ऊ बड़ा ऊ, उसमें भी हो रहा है। उसके बाद क्या आता है? री, री में भी नहीं होता है। ए, ए में भी नहीं हो रहा। आई, आई में भी नहीं हो रहा। ओ में हो रहा है ना, ओ और औ, औ में भी हो रहा है। तो वृत्ताकार कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और अवृत्ताकार बाकी के अवृत्ताकार। इससे क्या पता चल रहा है आपको? जब अपन स्वरों को बोल रहे हैं तो अपने जो होठ की आकृति जहां पर गोल हो रही है उनको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर, और जहां पर होठ की आकृति गोल नहीं हो रही है उनको बोलते हैं अवृत्ताकार स्वर। ठीक है? इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख लिया?
इसके बाद अपन बात करते हैं व्यंजन की। अपन ने स्वर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में क्या होगा, स्वर में क्या हो रहा था, स्वर के अंदर क्या जो प्राणवायु निकल रही थी वो कैसे निकल रही थी, बिना बाधा के, कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही थी। लेकिन व्यंजन के अंदर जो ये प्राणवायु है, जब ये निकलेगी तो इसके अंदर क्या होगा, रुकावट पैदा होगी, हल्की सी रुकावट होगी, और उसी कारण को क्या बोलते हैं, व्यंजन। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इनका अपन उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन को अपन बोल नहीं सकते। कब तक नहीं बोल सकते, जब तक उसमें स्वर समाहित ना हो जाए। क्योंकि जो आधा वर्ण है कैसे बोलोगे आप, कैसे बोलोगे इसे, इसको आवश्यकता पड़ेगी ना स्वर की। क अ अपन बोल रहे हैं, क आ बोल रहे हैं उसके पीछे, तो जब तक इसके अंदर स्वर समाहित नहीं होगा तो अपन इसको बोल नहीं सकते। इसलिए व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बाधा के या रुकावट के रूप में बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन। नीचे लिखिए विशेष करके, या नोट लिख लीजिए, नोट या विशेष, उसमें लिखिए व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है। व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है, मतलब बोला नहीं जाता है इसको। अपन इसको बोलना चाहे तो बोल नहीं सकते। व्यंजन का उच्चारण या बोला नहीं जा सकता है जब तक उसमें स्वर समाहित ना हो जाए। जब तक उसमें स्वर समाहित ना हो जाए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, व्यंजन के निम्न भेद होते हैं। व्यंजन के निम्न भेद होते हैं। व्यंजन के निम्न भेद होते हैं। अपन उनको ही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में आते हैं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण। तीसरा होता है घोष या सघोष। घोष या सघोष। और चौथा होता है अघोष। व्यंजन के निम्न भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या सघोष, और फोर्थ है अघोष। सबसे पहले अपन देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंदर क्या होगा, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, अल्प और प्राण। जो प्राणवायु है, प्राण से मतलब जो अपनी प्राणवायु ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है वह कैसे निकलेगी, अल्प मात्रा में। कैसे निकलेगी, अल्प मात्रा में। जहां पर प्राणवायु अपनी अल्प मात्रा में निकलेगी उसको बोलेंगे अल्प प्राण। अब बात आती है, ये क्या है, व्यंजन। तो अपन क्या बोल सकते हैं,
जहां पर प्राणवायु अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें क्या बोलेंगे? अल्प प्राण व्यंजन। अब बात करते हैं कि कौन से जो ऐसे वर्ण है या वर्ग है जिसमें अपनी जो प्राणवायु है वो अल्प मात्रा में निकलती है। कम, अल्प मतलब कम। मैंने आपको टेबल बताई थी और टेबल में मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में बताया था क, ख, ग, घ, 25 कुछ बोल रहे हो जी? सर 25 होते हैं। वो तो ठीक है 25। मैं तो पूछ रहा हूँ कौन से वर्ग में निकलेगी अल्प मात्रा में? वर्ग चवर आप प्राण वाले जो व्यंजन वगैरह है इनके अंदर अपन इस ओनली स्पर्श व्यंजन देखेंगे या पूरे 33 वाले देखेंगे? इसमें अपन पूरे 33 वाले देखेंगे, पूरे के पूरे 33 देखेंगे, ठीक है। और इसमें अपन एक जगह स्वर को भी रखेंगे, कहीं कहीं स्वर को भी रख देंगे कि जो जिनको अपन ये बता देंगे कि यहाँ पर भी अल्प मात्रा में निकलते हैं, लेकिन व्यंजन तो बता ही सकते हैं। यहाँ व्यंजन के साथ साथ मैं आपको स्वर भी बता दूंगा कि यहाँ पर थोड़ा कम निकलते हैं। संयोग को दूसरे थोड़ी नहीं, मूल जो वर्ण है, जो मूल व्यंजन है उनकी बात होगी, संयुक्त की वो कोई बात नहीं होगी, मिश्रित की कोई बात नहीं। ये टेबल बताई थी मैंने आपको वर्णमाला के अंदर, और वर्णमाला के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट वर्ग। क्या होता है? फर्स्ट वर्ग। ये होता है सेकंड वर्ग, ये होता है थर्ड वर्ग, ये होता है फोर्थ वर्ग और ये होता है फिफ्थ वर्ग। इसके बाद मैंने आपको बताया थे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और 4 होते हैं पुष्प व्यंजन। ठीक है। अब जो ये 33 वर्ण है इनमें अपन ने देखना है कि जो प्राणवायु अल्प मात्रा में निकलेगी वो किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। जहां पर प्राणवायु ज्यादा मात्रा में निकलेगी, या फिर ये बोल सकते हैं जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगेगा उनको बोलेंगे महाप्राण, या जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे उनको बोलेंगे अल्प प्राण। इसके बाद आता है घोष या सघोष। घोष, घोष मतलब घोषणा, घोष बोलते हैं ना, जय घोष करो, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगी बात। घोष तो वो क्या करेंगे? घोष करेंगे मतलब कंपन पैदा करेंगे, अपने गले के अंदर क्या करेंगे? कंपन पैदा करेंगे। जिन व्यंजनों को बोलने में या जिन ध्वनियों को बोलने में अपने गले में क्या हो जाए? कंपन उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? घोष या फिर सघोष। और जहां पर कंपन उत्पन्न नहीं होगी उनको क्या बोलेंगे? अघोष। अब बात करते हैं जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ग आएंगे? देखिए, अल्प प्राण के अंदर आएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। कौन कौन से आएंगे अल्प प्राण के अंदर? मैं लिखवा दूंगा आपको, सब कुछ लिखवा दूंगा। फर्स्ट वर्ग आएगा, थर्ड वर्ग आएगा और फिफ्थ वर्ग आएगा। कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वर्ग आएगा, थर्ड वर्ग आएगा और फिफ्थ वर्ग आएगा। इसके साथ क्या आएंगे? जो इस जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। तो ये अंतस्थ व्यंजन भी कहां पर आएंगे? अल्प प्राण के अंदर। अंतस्थ व्यंजन और साथ में क्या आएगा? अगर मैं स्वरों की बात कर दूं
तो सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंदर क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट वर्ग आ रहा है, थर्ड वर्ग आ रहा है और फिफ्थ वर्ग आ रहा है। अब जैसे मैं फर्स्ट वर्ग बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या क्या आता है? का, चा, टा, ता, पा। क्या आता है? का, चा, टा, ता, पा। ये फर्स्ट वर्ग है। अगर जैसे मैंने थर्ड वर्ग कहा तो थर्ड वर्ग क्या है? ये है। फिफ्थ कहा तो फिफ्थ क्या है? ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होगा? मैंने बताया जिनको उच्चारण करने में क्या लगे? अधिक समय लगे, या जिनको बोलने में क्या हो? अधिक प्राण वायु बाहर निकले, तो उनको बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण में कौन से वर्ग आएंगे? जो बचे कुछ वर्ग आएंगे। कौन सा बच गया? सेकंड बच गया और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ ये कहां पर आएंगे? महाप्राण के अंदर आएंगे। और इसके साथ क्या आएगा? जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, जितने भी क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने? चार ऊष्म व्यंजन। और सेकंड और फोर्थ वर्ग कहां पर आएगा? महाप्राण के। बात क्लियर? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण लिखे। हाँ, अल्प प्राण। हेडिंग बनाइए अल्प प्राण। देखिए, जिन वर्गों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। जिन वर्गों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, या जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उनको अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। उनको अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट लाइन से, अल्प प्राण वर्ण में कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हेडिंग बनाइए महाप्राण। महाप्राण में लिखिए जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है, या उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें लिखिए नेक्स्ट लाइन से,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का सेकंड या फोर्थ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा, चौथा वर्ग, वर्ग मत भूल जाना लिखना, कहीं सेकंड और फोर्थ ढूंढते रहो क्या है, वर्ग है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद लिखिए सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, क्या ये टेबल टेबल बनवा दी थी मैंने आपको वर्णमाला में, देखो तो वही टेबल है यार, चल बना लो बस। सारे ऊष्म व्यंजन आते हैं ना, सभी ऊष्म व्यंजन मात्रा में। इसके बाद देखते हैं क्या है घोष या सघोष व्यंजन। घोष को ही क्या बोलते हैं, सघोष, घोष या सघोष। घोष वर्ण किसे कहेंगे, मैंने बताया कि जिन वर्णों को अपन बोलेंगे, जिन वर्णों को बोलने में क्या होगा, जब अपन का उच्चारण कर रहे हैं तो अपने गले में क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, और इस कंपन के कारण ही हमको क्या बोल रहे हैं, घोष वर्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, घोष, और घोष को ही क्या कहते हैं, सघोष। अब इनकी बात करते हैं कि ऐसे कौन से वर्ग हैं और कौन से वर्ण हैं जिनको अपन बोलते हैं तो अपने गले में कंपन उत्पन्न होता है। तो देखिए जो वर्ग हैं, जो वर्ग हैं इनमें कौन से वर्ग होंगे, घोष के अंदर होगा थर्ड, होगा फोर्थ और होगा फिफ्थ। कौन कौन से होंगे, थर्ड वर्ग होगा, फोर्थ वर्ग होगा और फिफ्थ वर्ग होगा। इसके साथ साथ सभी की सभी क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। क्या होंगे, सभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का। और ध्यान देना आपके एग्जाम यही पूछा जाता है हर बार, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि सभी व्यंजनों, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ क्या होता है, ऊष्म व्यंजन में से जो है ये होता है। ये तीन सह नहीं होते हैं, घोष में क्या होता है होता है। ठीक, लिखिए जिन वर्गों के घोष या सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु निकलने पर, प्राणवायु निकलने पर गले में कंपन उत्पन्न होता है, गले में कंपन उत्पन्न होता है, गले में कंपन उत्पन्न होता है। कौन कौन से वर्ग होंगे, लिखिए प्रत्येक वर्ग का, नेक्स्ट लाइन से, प्रत्येक वर्ग का थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके साथ क्या आएंगे, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन का क्या होगा, देखिए ऊष्म व्यंजन में ह, ऊष्म व्यंजन का ह, ऊष्म व्यंजन का ह। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट हेडिंग
अघोष, अघोष। तो अघोष में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, गले में कंपन हो रही है, और अघोष में क्या होगा। आप बहुत बोल देते सर, बोलते तो कंपन तो होती है, कोई सा भी वर्ड बोलो, इसका मतलब ये हुआ कंपन तो होती है हल्की फुल्की। इसका मतलब हुआ घोष में ज्यादा हो रही है तो अघोष में थोड़ी बहुत नाम मात्र की हो रही है। बिगर कंपन के तो कैसे बोल पाओगे, ठीक है, कंपन तो होगा पर बहुत नाम मात्र की हो तो वो है अघोष, ठीक है। इसलिए बोल देते कंपन नहीं होती है, इस तरह लिखवा देते हैं समझने के लिए, लेकिन कंपन होती है, वो हल्की फुल्की होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इसका इसको क्या बोल रहे हैं, घोष, घोषणा। इससे याद रख सकते हो, घोषणा मतलब सघोष, ठीक है, घोषणा सही। अब लिखिए अघोष, अघोष में लिखिए जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु निकलने पर, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु निकलने पर गले में कंपन बहुत नाम मात्र का होता है। गले में कंपन केवल नाम मात्र का होता है, बहुत नहीं, केवल नाम मात्र का होता है, उसे क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन, ठीक है। अब बात करते हैं अघोष व्यंजन में क्या आएगा। घोष में कौन कौन से वर्ग आए थे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बचे क्या अपने पास, बचे हैं फर्स्ट, सेकंड। तो अघोष में कौन से आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग आ जाएगा। अब और क्या बच रहे हैं अपने पास, अंतस्थ व्यंजन कहां पर आ गए थे, घोष के अंदर आ गए थे, और पुष्प व्यंजन का क्या आ गया था, है भी वहां पर आ गया था। अपने पास क्या बचे, ये तीन बचे हैं, तो तीनों से कहां पर आते हैं, अघोष में। ठीक है, कौन कौन से जाएंगे अघोष में, पहला वर्ग आ जाएगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा, और तीनों से आ जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताइए, क्लियर है ना सबका। इसके बाद अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी, और वर्णमाला में क्या देखा था अपन ने, स्वर देखे थे, व्यंजन देखे थे, व्यंजन में अंतस्थ, व्यंजन में क्या देखा अपन ने, स्पर्श व्यंजन देखा, अंतस्थ व्यंजन देखा, और पुष्प व्यंजन देखा। यहाँ तक अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लिया है, इनमें भी देख लिया है कौन कौन सी वर्ण होती है। यहाँ तक तो अपन ने सब पढ़ लिया है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, एक देखे थे संयुक्त, संयुक्त वर्ण देखे थे, और संयुक्त वर्ण में बता ही चुका हूं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि संयुक्त वर्ण में क्या होता है, संयुक्त, संयुक्त, जहां पर क्या हो रहा है, दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं था, समझ सकते हो। संयुक्त में क्या हो रहा है, दो वर्ण जुड़ रहे हैं, तो ये भी अपना क्लियर हो गया। मिश्रित वर्ण, मिश्रित वर्ण में भी क्या है, मिश्रित, दो वर्ण मिल रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, मिश्रित। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले मुझे बता सकते नहीं है ना। इसके
उसके बाद आता है, एक नाम लिखवाया था मैंने, उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण जिसे ताड़न जात कहा था, जिसे ही मैंने क्या कहा था, द्विस्पर्शी कहा गया था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उस वर्ण को कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे। पहली बनाइए उच्छिप्त वर्ण। देखो भाई, बेसिक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जितना आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, उतना आपका व्याकरण बहुत आराम से समझ में जाएगी। अगर बेसिक में दिक्कत रहेगी तो व्याकरण में दिक्कत होती जाएगी। सर इसलिए हाँ, उसी सर जैसे आपने अल्पप्राण हाँ, महाप्राण के अंदर स्वरों को अल्पप्राण में क्या बोला मैं नहीं है, क्लियर नहीं सर बात। जैसे आपने सर मेरे को मेरी आवाज